तो कैसे हो भाई, सब बढ़िया। तो आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर अल्कोहल का टॉपिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो सबसे पहले व्हाट मीन बाय डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है, डिहाइड्रेशन मीन्स लॉस ऑफ, dehydration means loss of water molecules, loss of water molecules। कभी भी आपको कोई पूछे कि what mean by dehydration, तो dehydration means loss of water molecules। दूसरी चीज, dehydration is carried out in the presence of dehydrating agent और dehydrating agents क्या होता है? Carried out in the presence of dehydrating agent, and these may be concentrated H2SO4, maybe H3PO4। H3PO4 is called phosphoric acid। तो dehydration means loss of water and dehydration is carried out in the presence of concentrated H2SO4 और H3PO4। तो अब देखो अल्कोहल में डिहाइड्रेशन क्या होता है, किस में होगा, देखिए। तो सबसे पहले मैंने एक अल्कोहल लिखा CH3CH2OH, दूसरा अल्कोहल लिखा CH3CH3 और फिर इसके साथ OH, और एक तीसरा लिखा CH3CH3OH। ये अल्कोहल है 1 डिग्री, क्योंकि जिस कार्बन के साथ OH कनेक्टेड है, ये कार्बन कितनी साइड से कार्बन से कनेक्टेड है, एक ही साइड से कनेक्टेड है, तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री। दिस OH इज कनेक्टेड टू दिस कार्बन, और ये कार्बन कितनी साइड के कार्बन से कनेक्टेड है, 1 और 2, इसलिए ये अल्कोहल कहलाता है 2 डिग्री। इसको देखेंगे तो जिस कार्बन के साथ ये OH कनेक्टेड है, ये कार्बन 1, 2 और 3 साइड से कनेक्टेड है, इसलिए इसको बोलेंगे 3 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री पता चला। दूसरी चीज जो डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन इज द इंटरेक्शन ऑफ OH ग्रुप विथ बीटा हाइड्रोजन। बीटा कैसे? जिस कार्बन के साथ OH कनेक्टेड है उसको अल्फा, और अगले वाले को बोलते हैं बीटा, बीटा कार्बन। जिस कार्बन के साथ OH कनेक्टेड है वो अल्फा, और उसके अगले वाला कहलाएगा बीटा। ये अल्फा है तो ये बीटा हो गया। जिस कार्बन के साथ ये OH कनेक्टेड, ये अल्फा, ये बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा। ओके, तो डिहाइड्रेशन इज द इंटरेक्शन ऑफ OH ग्रुप विथ हाइड्रोजन ऑफ बीटा कार्बन, दैट इज बीटा हाइड्रोजन। तो मैं इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूं, डिहाइड्रेशन इज इंटरेक्शन ऑफ, किसका इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन ऑफ OH ग्रुप विथ बीटा हाइड्रोजन एटम। इस डिहाइड्रेशन के अंदर OH ग्रुप का इंटरेक्शन होगा बीटा हाइड्रोजन के साथ। तो OH और बीटा वाला हाइड्रोजन H, तो H और OH मिलकर के क्या चीज रिमूव हो जाएगी, तो इन डिहाइड्रेशन देयर इज रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो रिमूव होगा कौन कौन से एटम्स या ग्रुप के इंटरेक्शन से, OH का किसके साथ, H के साथ। OH कौन से कार्बन वाला, अल्फा कार्बन वाला, और हाइड्रोजन कौन से वाले से, बीटा वाले से। तो अभी तक मैंने जनरल चीज बताई है, अब ये होता क्या उस पे आता हूं। क्या चीज जनरल बताई मैंने,
व्हाट मीन बाय डिहाइड्रेशन? तो आपको बता दिया, डिहाइड्रेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। डिहाइड्रेशन करने के लिए आपको क्या चाहिएगा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या हो सकते हैं? कंसंट्रेट H2SO4 भी हो सकते हैं, H3PO4 भी हो सकते हैं। H3PO4 को बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। फिर मैंने बताया कौन सा अल्कोहल 1 डिग्री? तो जिस कार्बन के साथ OH कनेक्टेड है और ये कार्बन आगे एक ही साइड से है तो 1 डिग्री, ये कार्बन 2 साइड से है तो 2 डिग्री, और 3 साइड से है तो 3 डिग्री। फिर मैंने बताया डिहाइड्रेशन के अंदर इंटरेक्शन होगा कौन से ग्रुप का? OH ग्रुप का। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। कौन से हाइड्रोजन के साथ? बीटा। तो लिखा डिहाइड्रेशन इज इंटरेक्शन ऑफ OH ग्रुप विथ बीटा हाइड्रोजन एटम। तो कैसे होगा? देखिए फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा CH3 CH2OH, क्या इसका डिहाइड्रेशन होगा? तो देखिए जिस कार्बन के साथ OH कनेक्टेड है वो अल्फा, अगले वाला कौन सा? बीटा। तो क्या बताया मैंने? दिस प्रोसेस इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और इसका टेम्परेचर रखते हैं 443 केल्विन। पहले डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखे फिर इसका मैकेनिज्म। तो क्या कहा मैंने? डिहाइड्रेशन में कौन जाएगा? OH तो जाएगा ही जाएगा, इसके अलावा कौन जाएगा? H जाएगा। कौन से कार्बन से H जाएगा? बीटा से। तो जब यहां से H जाएगा तो पीछे क्या बचेगा? CH2। और इस कार्बन से OH चला गया, पीछे क्या बच गया? CH2। और कार्बन की वैलेंसी होगी सेटिस्फाइड, डबल बॉन्ड लग गया। ये इसका मतलब जब अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं, जब अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है और साथ में जो प्रोडक्ट बनता है वो बनती है एल्कीन। ये बनती है एल्कीन। अब मन में सवाल आएगा कि यार इसका मैकेनिज्म क्या है? ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म सुनिए। सबसे पहले दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो H2SO4 एसिड है, कौन सा आयन देगा? H प्लस HSO4 माइनस। H2SO4 देगा H प्लस और HSO4 माइनस। अब पहले स्टेप में क्या होगा? इस स्टेप का नाम अभी लिखेंगे। ये आया आपका अल्कोहल CH3 CH2OH और प्लस H प्लस, और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है। तो इसको आप देखोगे तो H प्लस के पास 0 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा करता है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी है ऑक्सीजन का एटम। मीन्स ऑक्सीजन का एटम जो अल्कोहल वाला है वो लोन पेयर दे सकता है। किसको? H प्लस। कहने का मतलब ये H प्लस अल्कोहल के साथ कंबाइन हो सकता है, और H प्लस का जुड़ना क्या कहलाता है? प्रोटोनेशन। तो इसमें ये चीज बनेगी CH3 CH2OH, और इस H के साथ ये बॉन्ड बन गया। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर की जगह 1 रह गया और पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो पहले स्टेप में क्या हुआ? पहले स्टेप का नाम क्या लिखूंगा? प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल मतलब अल्कोहल के साथ ऐड हुआ कौन? प्रोटॉन। किसी के साथ प्रोटॉन का ऐड होना प्रोटोनेशन कहलाता है, और अल्कोहल के साथ आसानी से प्रोटॉन जुड़ सकता है। क्यों? अल्कोहल आसानी से लोन पेयर दे सकता है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल का लोन पेयर तो कोई रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता ही नहीं है, फ्री बैठा है, दे सकता है। प्रोटोनेशन हो गया। क्लियर? तो पहले स्टेप में प्रोटोनेशन। अब सवाल यह उठेगा ये H प्लस कहां से आया?
H2SO4 से। तो H2SO4 का दूसरा रोल, H2SO4 एक्ट एज प्रोटोनेटिंग एजेंट। H2SO4 एक्ट एज प्रोटोनेटिंग एजेंट। प्रोटोनेटिंग एजेंट क्यों बोला प्रोटोनेटिंग एजेंट? क्योंकि इसने प्रोटॉन प्रोवाइड किया और वो प्रोटॉन जाकर के चिपक गया किसके साथ? एल्कोहल के साथ ऐड हो गया। ये तो पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा? देखिए, ये जो कंपाउंड बना है इसमें ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव है। और हमको पता है कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल। तो क्या होगा? अगले स्टेप में CH3 CH2 ये O ये H, हमको पता है द पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन इज हाईली अनस्टेबल। तो इमीडिएटली ये बॉन्ड टूटेगा, वाटर निकलेगा। और जब वाटर निकलेगा तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, किसके पास चला जाएगा? कार्बन के पास, और बन जाएगा CH3 CH2 प्लस। और कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको बोलते हैं कार्बो कैटायन। तो सेकंड स्टेप में क्या हुआ? इन सेकंड स्टेप देयर इज रिमूवल ऑफ वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट दैट इज कार्बोकैटायन। तो सेकंड स्टेप का नाम क्या लिखो? रिमूवल ऑफ H2O एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या होगा? इन थर्ड स्टेप में क्या होगा? तो देखिए, प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा। तो CH3 CH2 प्लस। और मैंने थोड़े टाइम पहले बताया था कि हाइड्रोजन इस एल्कोहल के कौन से कार्बन से जाता है? बीटा कार्बन से। तो CH3 CH2 प्लस को ऐसे लिख लो, CH CH CH। तो इनमें से कौन सा बॉन्ड टूटेगा? कोई सा भी टूटेगा। तो ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, तो ये सिंगल का डबल। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H प्लस। इसका मतलब फाइनली क्या हुआ? H प्लस रिमूव हुआ। तो इस प्रोसेस का नाम हुआ डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन। सो डीप्रोटोनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो देखिए, एल्कोहल से एल्कीन बनने का जो प्रोसेस है वो 3 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में एल्कोहल के साथ H प्लस जुड़ेगा, उसको हम बोलेंगे प्रोटोनेशन। सेकेंड स्टेप में वाटर रिमूव होगा, उसको बोलेंगे रिमूवल ऑफ वाटर। और कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब इंटरमीडिएट कौन बनेगा? कार्बोकैटायन। और थर्ड स्टेप में क्या रिमूव हुआ? प्रोटॉन। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीप्रोटोनेशन। और जो प्रोटॉन हमने H2SO4 से लिया था और H2SO4 को बोला कि भाई साहब अपना प्रोटॉन वापस ले जाओ, हमारा काम हो गया है। तो H2SO4 एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेशन कराने का काम किया। ऑल्सो एक्ट एज प्रोटोनेटिंग एजेंट। आपको क्या प्रोवाइड किया? H2SO4 ने प्रोटॉन प्रोवाइड किया। तो अब देखो, अब देखिए, अब मैं लिख सकता हूं कि इन दिस रिएक्शन हु इज इंटरमीडिएट? इंटरमीडिएट इज कार्बोकैटायन। इंटरमीडिएट इज कार्बोकैटायन। तो मान लीजिए एक 1 डिग्री अल्कोहल है, एक 2 डिग्री अल्कोहल है, एक 3 डिग्री अल्कोहल है। तो किसमें रिएक्शन फास्ट होगी और किसमें स्लो होगी? तो पता चल गया। तो रेट ऑफ dehydration of alcohol, rate of dehydration of alcohol is directly proportional to the stability of intermediate, that is
कैटायन। जितना ज़्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उसकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन? 3 डिग्री। तो सबसे लीस्ट रिएक्शन होगी 1 डिग्री में, फिर होगी 2 डिग्री में, फिर होगी 3 डिग्री अल्कोहल, फिर होगी 3 डिग्री अल्कोहल। और एक मीथेनॉल होता है CH3OH, इसके अंदर डिहाइड्रेशन होता ही नहीं है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें तो बीटा हाइड्रोजन ही नहीं है। मीथेनॉल का डिहाइड्रेशन नहीं हो सकता। इन मीथेनॉल डिहाइड्रेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट डज नॉट कंटेन्स क्या? बीटा हाइड्रोजन। इसके पास बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं है, तो कहां से करेगा? तो अब मान लीजिए मैंने बेटा 1 डिग्री लिया, जैसे CH3 CH2OH, इसका डिहाइड्रेशन किया। दूसरा लिया मैंने CH3 CH3OH, इसका डिहाइड्रेशन करेंगे। और तीसरा लेते हैं 3 डिग्री। देखना आप, ये OH। सो फर्स्ट वन इज 1 डिग्री, सेकेंड वन इज 2 डिग्री और ये है 3 डिग्री। क्लियर? तो इसके अंदर कार्बोकैटायन 1 डिग्री बनेगा, कार्बोकैटायन 2 डिग्री बनेगा और कार्बोकैटायन 3 डिग्री बनेगा। बताइए इन तीनों में रिएक्शन फास्ट किसमें? 3 डिग्री। 3 डिग्री में फास्ट, इसमें सबसे स्लो। तो इसके लिए आपको टेम्परेचर लेना पड़ेगा सबसे ज्यादा 443 केल्विन। इसमें रिएक्शन थोड़ी फास्ट, अपना काम आसान हो जाएगा कम टेम्परेचर पे, दैट इज 440 केल्विन। अगले वाले में आपको और टेम्परेचर कम चाहिएगा, आपकी रिएक्शन हो जाएगी 358 केल्विन पे भी। मतलब 1 डिग्री के अंदर रिएक्शन स्लो है, टेम्परेचर ज्यादा चाहिएगा। 2 डिग्री में रिएक्शन थोड़ी सी फास्ट है, कम टेम्परेचर पे काम हो जाएगा। 3 डिग्री में रिएक्शन और फास्ट है, तो और कम टेम्परेचर होगा तो काम हो जाएगा। और पहले वाले के केस में स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिएगा, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। दूसरे वाले में थोड़ा सा वीक होगा तो चल जाएगा, दैट इज 85% H3PO4। और 3 डिग्री में और वीक होगा तो काम चल जाएगा 20% H3PO4। अब इनके प्रोडक्ट लिखें तो देखो क्या कहा मैंने, अल्फा कार्बन वाला तो OH जाएगा और बीटा वाले से हाइड्रोजन जाएगा। अल्फा वाले से OH, बीटा वाले से हाइड्रोजन। तो भेजे OH जा भाई, H तू भी जा। तो पीछे बच गया इसका CH2, इसका भी बच गया CH2 और बीच में आ गया डबल बॉन्ड और वाटर निकल गया बाई प्रोडक्ट। ओके, तो सेकंड वाले में इन सेकंड केस देखिए, जिस कार्बन के साथ OH कनेक्टेड है वो अल्फा, तो OH तो जाएगा ही जाएगा और हाइड्रोजन कहां से जाएगा? बीटा। लेकिन इसके साथ तो दो दो बीटा कार्बन है, लेकिन दोनों एक जैसे हैं, कहीं से भी चला जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इधर से जाए चाहे इधर से जाए, तो ये बन गया लेफ्ट वाला मैंने ले लिया, तो CH2 CH3 प्लस H2O प्लस H2O। ओके, अब इसमें देखें, ये OH को तो जाना ही है इस कार्बन से, ये वाला बीटा, क्योंकि ये तो अल्फा हो गया, ये वाला बीटा, ये वाला भी बीटा, और इनमें इस बीटा को देखो, इस बीटा को देखो, इस बीटा को देखो, तीनों के तीनों बीटा क्या है? बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो कहीं से भी भेज दूं, चलो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन करता हूं, इसका OH और इसका हाइड्रोजन, तो आपकी एल्कीन बनेगी CH2 डबल बॉन्ड C CH3 और बाई प्रोडक्ट हो गया H2O। तो इन तीन रिएक्शन से क्या पता चला कि मैंने यदि 1 डिग्री अल्कोहल लिया, 2 डिग्री अल्कोहल लिया, 3 डिग्री अल्कोहल लिया, तो इन तीनों के केस में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनेगा। 3 डिग्री में 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री में 2 डिग्री, 1 डिग्री में 1 डिग्री। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है? हम उसको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हाइपर कॉन्जुगेशन में। तो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल, तो सबसे फास्ट रिएक्शन 3 डिग्री में, उससे थोड़ी सी स्लो 2 डिग्री में, और 1 डिग्री में बहुत ही स्लो।
तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर चाहिएगा 1 डिग्री में, 2 डिग्री में थोड़ा सा कम, और 3 डिग्री में और भी कम होगा तो चल जाएगा। ओके, 1 डिग्री के लिए बहुत ही हाईली कंसंट्रेटेड H2SO4 चाहिएगा, 2 डिग्री में 85% H3PO4 से काम हो जाएगा, और आपने 3 डिग्री में 20% से काम हो जाएगा। अब मान लीजिए किसी में डिफरेंट टाइप के बीटा हाइड्रोजन हो तो क्या करेंगे, देखिए बहुत ही आसान। जैसे अभी जो रिएक्शन लिखी थी उसी को वापस लिख रहा हूं। जैसे मैंने लिखा बेटा CH3 CH CH3 और OH, और इसका मुझे डिहाइड्रेशन करना है। लो भाई, जैसे मान लीजिए मैंने कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लिया, कंसंट्रेटेड H2SO4 लूंगा तो रिएक्शन और थोड़ी फास्ट हो जाएगी। तो जिस कार्बन के साथ OH कनेक्टेड है वो तो है अल्फा, अगला वाला है बीटा, ये वाला भी बीटा। अब इसमें दोनों बीटा कार्बन सिमेट्रिकल है, दोनों एक जैसे हैं। देखो इसको देखूं चाहे इसको देखूं, दोनों एक जैसे हैं। तो चाहे मैं राइट वाले का हाइड्रोजन लूं चाहे लेफ्ट वाले का लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलो मैंने लेफ्ट वाला लिया, तो आपके प्रोडक्ट बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस H2O, आपके प्रोडक्ट ये बन गया। लेकिन अब जोरदार ये कंपाउंड आ रहा है, मजेदार दमदार कंपाउंड आ रहा है, ये है। अब इसको देखते हैं, इसके केस में क्या होगा, डिहाइड्रेशन करेंगे तो जिस कार्बन के साथ OH कनेक्टेड है वो अल्फा, अल्फा के अगला वाला बीटा, ये अल्फा है, इसके अगले वाला बीटा है। इसके अंदर दो डिफरेंट टाइप के बीटा मिल गए, दो डिफरेंट टाइप के बीटा मिल गए, दो डिफरेंट टाइप के बीटा मिल गए। अब इसका ये जो OH है इस वाले बीटा के साथ भी जा सकता है, हाइड्रोजन के साथ, इसके साथ भी जा सकता है, क्योंकि मैंने बताया ना डिहाइड्रेशन इज द इंटरेक्शन ऑफ OH ग्रुप विथ बीटा हाइड्रोजन, विथ बीटा हाइड्रोजन। तो इन दोनों के साथ इंटरेक्शन हो सकता है। तो मान लीजिए समझने के लिए, यदि मैं लेफ्ट साइड वाले बीटा को लेता हूं, इसको लेता हूं, तो इसका OH इसका H मिलकर के पानी की नदियां बहा देंगे, वाटर निकल जाएगा। तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, और बाकी वाला एज इट इज CH2 CH3, और इस कंपाउंड का नाम है ब्यूट 1-इन, इसका नाम है ब्यूट 1-इन। अब दूसरा केस लेते हैं। मान लीजिए मैंने इस वाले बीटा जी को भेजा, ये वाला बीटा जाता, तो आपके प्रोडक्ट क्या होता, इसका OH इसका H और OH, अब ये दोनों मिलकर के पानी की नदियां बहाएंगे, तो क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, और इसका नाम है ब्यूट 2-इन। इसका मतलब इसके केस में दो प्रोडक्ट बने, ब्यूट 1-इन भी बना, ब्यूट 2-इन भी बना, दो प्रोडक्ट बने, दोनों बनेंगे। तो मन में सवाल उठेगा, यार ब्यूट 1-इन ब्यूट 2-इन में से मेजर प्रोडक्ट कौन होगा? तो मेजर प्रोडक्ट वही होगा जो ज्यादा स्टेबल होगा। तो अब इन दोनों में से कौन सी एल्कीन स्टेबल है, ये डिसाइड करते हैं हमारे सेट-जैप्स रूल। हाँ भैया, ध्यान से सुनने का। सेट-जैप रूल क्या कहता है और सेट-जैप रूल लगाना कब है? जब किसी भी एल्कोहल से एल्कीन बनती है और एल्कीन एक से ज्यादा टाइप की बनती है, तो दोनों में से कौन मेजर होगा वो डिसाइड करने के लिए सेट-जैप रूल काम में आता है। वो रूल क्या कहता है? तो देखिए, सबसे पहले जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वाले का हाइब्रिडेशन क्या होता है बेटा? जिस कार्बन का डबल बॉन्ड होता है sp2, इस कार्बन का भी डबल बॉन्ड है sp2। तो sp2 कार्बन से जो कनेक्टेड कार्बन होता है एल्कीन में वो कहलाता है अल्फा। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? इसमें अल्फा हाइड्रोजन हो गए 2।
हो गए 2। इसमें देखें इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2, इसका भी sp2, और sp2 से डायरेक्ट कनेक्टेड कहलाता है अल्फा। अल्फा तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन हो गए 6। तो सुनो भाई, सेटजेब रूल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू सेटजेब रूल, द एल्कीन हैविंग मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स विल बी मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। जिसमें जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन के एटम होंगे, जिसमें जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन के एटम होंगे, वो उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी। तो आउट ऑफ ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन विल बी अ मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। अब आप करेंगे, एक क्वेश्चन मैं देता हूं, वो आप करेंगे। तो मैंने लिखा ये बेंजीन की रिंग नहीं आ, और इधर लिखा OH, और इसके साथ लिखा मैंने CH3, और मैंने कहा इसका डिहाइड्रेशन करो। सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट आफ्टर द डिहाइड्रेशन? डिहाइड्रेशन के बाद इसका क्या प्रोडक्ट होगा? तो देखो मैंने क्या कहा है, जिस कार्बन के साथ OH कनेक्टेड रहता है उस कार्बन को क्या बोलते हैं? अल्फा। अल्फा से डायरेक्टली कनेक्टेड बीटा, अल्फा से डायरेक्टली कनेक्टेड बीटा, अल्फा से डायरेक्टली कनेक्टेड क्या कहलाता है? बीटा। अल्फा से डायरेक्टली, बेटे देखो जिस कार्बन के साथ OH है उसको अल्फा बोलेंगे, तो अल्फा से डायरेक्टली कनेक्टेड ये भी बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा। तो एक बार क्या करें, एक बार इस बीटा के हाइड्रोजन को लेते हैं। चलो भाई लेते हैं 1 by 1। तो OH तो जाएगा ही जाएगा, OH तो जाएगा ही जाएगा, और कौन जाएगा? हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन? बीटा। चलो एक बार इसके हाइड्रोजन को लेते हैं। तो इसके हाइड्रोजन को लिया तो इसका OH और इसका H मिलकर के वाटर रिमूव, इसका मतलब इन दोनों के बीच में आ गया डबल बॉन्ड। कैसे देखो, इस कार्बन का H गया तो CH2, और ये OH और H मिलकर के वाटर रिमूव हो गया। एक ये पॉसिबिलिटी। यदि दूसरा लेते तो क्या बनता? देखिए दूसरा लेते तो क्या बनते। चलो अब मान लीजिए मैं राइट या लेफ्ट को देखता हूं, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, लेकिन ये वाला और ये वाला बिल्कुल एक जैसा लग रहा है। तो चलो राइट वाले को लेता हूं, चलो राइट वाले को लेता हूं। इसका मतलब इस ऊपर वाले CH3 के साथ तो कुछ भी नहीं कर रहा हूं मैं, तो CH3 को एज इट इज रख दिया। अब मैं इस OH को इसके हाइड्रोजन के साथ, OH और H मिलकर के वाटर रिमूव, तो इन दोनों के बीच में आ गया डबल बॉन्ड। अब यार ये दो प्रोडक्ट बन गए। अब सवाल उठेगा इन दोनों में से कौन मेजर है, इन दोनों में से कौन मेजर है? तो देखें कौन मेजर है। तो क्या कहा मैंने, जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड कनेक्टेड है उसका हाइब्रिडेशन sp2, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन भी sp2, और sp2 से डायरेक्टली कनेक्टेड क्या कहलाता है? अल्फा। इसके साथ कितने हाइड्रोजन है? इसके साथ कितने हाइड्रोजन है? 2, क्योंकि एक बॉन्ड और दूसरा बॉन्ड, तो 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, तो इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है आपके 4। अब इसको देखें, जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है उस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन भी sp2, sp2 से डायरेक्टली कनेक्टेड अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। तो इधर कितने हाइड्रोजन? 2 2 4 और 3 7। तो इसके अंदर आपके अल्फा हाइड्रोजन है 7। तो इन दोनों में से ये ज्यादा स्टेबल हुआ 7। सो मोर नंबर। तो एक बार मैं वापस समराइज करता हूं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल को। बहुत ही सिंपल है। डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। डिहाइड्रेशन में इंटरेक्शन होता है किसका? OH ग्रुप का H एटम के साथ। OH ग्रुप वही अल्फा कार्बन जिसके साथ कनेक्टेड है, और H जो एटम है वो कौन से कार्बन से? बीटा कार्बन से। और इस प्रोसेस को करने के लिए क्या लेना होता है? डिहाइड्रेटिंग
एजेंट, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट में बी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, मे बी H3PO4। इस रिएक्शन के दौरान इंटरमीडिएट कौन? कार्बोकैटाइन, कार्बोकैटाइन। इसीलिए रिएक्शन सबसे फास्ट होगी 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। इसका मतलब 3 डिग्री में फास्ट हो रही है तो टेम्परेचर कम, 2 डिग्री में थोड़ी स्लो, टेम्परेचर और ज़्यादा, 1 डिग्री में और ज़्यादा। है सिंपल। इसके बाद इसका मैकेनिज्म बताया तो 3 स्टेप में हुआ। पहले स्टेप में एल्कोहल के साथ ऐड हुआ प्रोटॉन, उसको बोला प्रोटोनेशन। सेकेंड स्टेप में क्या चीज हुई? वाटर रिमूव हुआ और कार्बोकैटाइन बना। और थर्ड स्टेप में डीप्रोटोनेशन। तो बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे अगला टॉपिक, दैट इज ऑक्सीडेशन। तब तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।